नगर निगम में कर्मचारियों के प्रधान का यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है और यहाँ पर हमारे साथ पवन पावा मौजूद है जो कि एक प्रत्याशी है। जानते हैं नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं, प्रधान के इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या क्या इन जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होता है, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। नमस्कार सर, पहले अपना पूरा परिचय। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम पवन पावा है जी। मैं जानना चाहूँगा, आप प्रत्याशी हैं एक, अभी जो प्रधान के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से फ़ायदा होता है कर्मचारियों को कोई एक प्रधान चुने जाने? सर, ये कर्मचारी हित की लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसमें चाहे वाल्मीकि समाज जरूरी नहीं है, तमाम कर्मचारी साथी है, जिसमें माली भी है, बेलदार भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर, कलरक है। हमारे जितने भी 36 बिरादरी की यूनियन यहाँ तैयार होगी, दफ्तर के अंदर के साथी हो गए, जैसे फायर के साथी हो गए, वो तमाम एक हम संगठन तैयार करते हैं उसमें। अच्छा। उस माध्यम से हम सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। मतलब कोई भी कर्मचारियों की डिमांड होती है वो आप आगे जाके उठाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कौन कौन इसमें वोटिंग कर सकता है कर्मचारियों में? इसमें सिर्फ कर्मचारी में माली, बेलदार, फायर के साथी, सफाई कर्मचारी, जो अंदर बाहू है, वो ये चीज़ करते हैं। निगम के अंडर में जितने भी ऑन ग्राउंड कर्मचारी कमिश्नर साहब ने छोड़ के जितने भी कर्मचारी है सबके वोटिंग होगी। अच्छा, हाँ। और कौन कौन है उम्मीदवार इसमें? उम्मीदवार जी एक हमारा ही भाई है राजेश बागड़ी जी, एक मैं हूँ, एक करतार भाई जी है जी। अच्छा, अरे मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने विधानसभा के इलेक्शन देखे हैं या लोकसभा के देखे हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके से वादे करते हैं, हम आपके लिए ये लेके आएंगे। नहीं, इसमें सर, इसमें क्या फर्क होता है? इसमें कैसे लुभाते हैं? सर नहीं, लुभाने वाली कोई बात नहीं होती, इसमें कर्मचारियों की मांग होती है, तमाम कर्मचारियों की मांग होती है इसके अंदर। कौन ज़्यादा मजबूती से उठाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात होती है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये तो मैं ये कह रहा था जब भाई कर्मचारियों का इलेक्शन है, भाईचारा का इलेक्शन है, और इसके अंदर सभी समाज की 36 बिरादरी का इलेक्शन है ये। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो नगर निगम पे एम्प्लॉइज है, ये सिर्फ एम्प्लॉइज का ही इलेक्शन है। और सर मैं जानना चाहूँगा, अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है, कब से चालू हुई है? सर 650 के करीब वोटिंग हो चुकी है। 8 बजे शुरू हुई थी, 650-700 के लगभग हो चुकी है। और कितने बजे तक चलेगी? 4 बजे तक वोटिंग चलेगी, 4:30-5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। और कितने टोटल कर्मचारी रजिस्टर हुए हैं वोटिंग के लिए? टोटल सर कोई लगभग 1100-1150 के करीब। हाँ जी, वैसे कर्मचारी ज़्यादा है निगम के अंदर, 1200-1250 के कारण क्या है कि बाकी लोग नहीं कर? इस बार भी कुछ छुट्टी वजह से चले जाते हैं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है फिलहाल। अब कोई बीमार भी है, जैसे मलेरिया चला हुआ है, बुखार चला हुआ है, कुछ साथी बाहर चले जाते हैं काम के कारण, कोई ऑफिस के काम के कारण बाहर चले जाते हैं। एक और मैं जानना चाहूँगा, मौजूदा हालत में क्या क्या डिमांड है कर्मचारियों की जो पूरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? इस टाइम जो हमारी डिमांड है जी, मेन तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की है, जो पेरोल पे चल रहे हैं साथी हमारे, जिसको ठेका प्रथा बोलते हैं, डीसी रेट बोलते हैं, जिसको डीसी रेट बोलते हैं। उन तमाम कर्मचारियों की डिमांड हमारी ये रहेगी कि इनके जल्दी से जल्दी सरकार पक्का करे। ये सरकार ने हमसे 2 बार वादा कर चुकी है। एक 2018 में वादा हुआ था हमारे साथ में, फिर 19 में हुआ था। और अभी इसी को लेकर के कुछ वक्त पहले, महीना 1.5 महीना पहले हमने करनाल के अंदर सीएम का घेराव भी किया था इस बारे में। तो कुछ इंटीमेशन मिला कि जल्दी हो जाएगा? ऐसा है जी, सीएम साहब से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। सरकार आश्वासन देती है, लेटर जारी नहीं करती इस बारे में कर्मचारियों के बारे में। और क्या क्या मांगे होगी? एक तो होगा कि पक्के कर्मचारी डिमांड ही हमारी है पक्के कर्मचारियों की। बाकी स्टेट कमेटी तो वो आएंगे, बाकी जो भी आह्वान हमारा स्टेट कमेटी लेती है फैसला, उसके ऊपर हम खड़े उतरते हैं। जो दूसरे कैंडिडेट है राजेश बागड़ी, उनको जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है। करतार सिंह है, जिनका फ़ोटो हम देख सकते हैं बैनर पर पीछे भी लगा हुआ है। सर मैं जानना चाहूँगा, किस आधार पे हो रही है जो इलेक्शन है, क्या क्या मांग या फिर किस तरीके से वादे किए जा रहे हैं? बोलो आप बोलो जी, आप बताएं। वादे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने तो कर्मचारियों की जो सरकार से मांग डिमांड है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 4000 रुपये जोखिम भत्ता, इन मांग मुद्दों के लिए ही ये चुनाव है। मतलब जैसे प्रधान पद के टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, तो प्रवीण प्रधान जी जो है कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे हमारे साथी। उनके बाद जो उनके भाई को हमने 8 महीने का जो उनका टाइम पीरियड पड़ा था उसको बिठाया था, उसके बाद से ये अब टाइम पूरा होगा, तो उस चुनाव प्रधान पद के लिए चुनाव है जी। सही। अब मैं जानना चाहूँगा, जो आपने दूसरी मांग बताई, एक तो है कच्चे कर्मचारी पक्के हों, दूसरा 4000 रुपये जो जोखिम अगर हो जाता है कुछ उसके लिए, तो वो क्या है तनख्वाह से अलग और हर महीने की डिमांड है? हाँ, ये सरकार से हर महीने की डिमांड थी भी। मतलब कोरोना काल जब चला हुआ था, जब सरकार ने हमारे से वादा किया होता निकाय मंत्री जी ने, तो ये आपकी मांग डिमांड हम पूरी कर देंगे। लेकिन धरातल पे आके बिल्कुल नरादर, कुछ नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं पत्र जारी किया।
और ठेका प्रथा बंद करें। अब नई नई तरीके से ठेके छोड़ने जा रहे हैं। जैसे अब वो कुशल रोजगार निगम लिमिटेड बना दिया, अभी सारे ठेकेदार ख़त्म करके एक ठेकेदार अपना ही सरकार का भी देख लिया। अभी छोटे ठेकेदार ज़्यादा खा रहे, बड़ी मछली ने सोच लिया अभी मैं सारा मैं खाऊंगा। अब अपने तरीके से इन्होंने ये घुमा फिरा के बात वही आ जाती है, ठेके पे ही देना, प्राइवेट को ही देना है, प्राइवेट का जी। ये सारा सिस्टम प्राइवेट करना है जी इन्होंने। जैसे रेल तेल बेच दिया, रेल बेच दी जी, एयरपोर्ट तक के बेच दिया जी इन्होंने। तो ऐसे ही अब ये सफाई कर्मचारी को भी उस निगम विकास निगम रोजगार लिमिटेड में डाल के और इनका भी ठेकेदार के द्वारा शोषण दोबारा से करने जा रहे हैं अपने तरीके से। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि इस मांग को लेकर के खास करके पक्का किया जाए, कई बार प्रदर्शन हुए हैं, अभी कुछ महीने पहले ही प्रदर्शन देखने मिला, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मिला है आपको इंटीमेशन कि हाँ भी जल्दी काम होगा, या उनके किसी मंत्री से बात हुई हो? सरकार के कान पे तो जूंगी नहीं रह गई इन मांग मुद्दों के लिए। कोई नहीं, दोनों पार्टी में से कोई नहीं? कोई भी नहीं जी। 2-3 बार जाया है इन चीज़ों के लिए, मांग मुद्दों के लिए। करनाल में भी प्रदर्शन कर लिया हमने, अम्बाड़ा के अंदर भी प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांग मुद्दों की तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया। और 8 दिसंबर को भी हम प्रदर्शन करेंगे और 9 जनवरी को अंदर करनाल के अंदर एक रैली निकालेंगे। करनाल या अम्बाला के अंदर जैसे हमारे राज्य कमेटी तमाम सफाई कर्मचारी नगर पालिका के तमाम कैटेगरी के कर्मचारी, उसमें बेलदार, माड़ी, चौकीदार और ये कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी आगे जैसे हर प्रकार की कैटेगरी। एक और चीज़ मैं, अगर आपको जानकारी हो इसकी, हिसार एरिया में जो सफाई कर्मचारी है, दूसरे जो निगम में कर्मचारी है, कोविड के दौरान कितना जो है डेथ का टोल रहा था, कितने लोग कोविड की वजह से मरे थे या काम की ड्यूटी के दौरान? ड्यूटी के दौरान तो कोविड के और ड्यूटी के दौरान तो 3-4 कर्मचारियों की भी मौत हुई है 2020 के बाद। अच्छा। तो और 20 पहले 10 लाख रुपए सहायता राशि थी, अब सरकार ने उसको बढ़ा के 20 कर दिया। उस 20 में भी इन्होंने रोड़ा अटका रखा है, भाई 10,000 तो हम यहाँ से देंगे, 10,000 ऊपर से पास होकर आएगा जब मिलता है जो 10,000। 10 लाख यहाँ से देंगे, 10 तो किसी को मिला है? 10 लाख भी किसी को मिला है? हाँ मिला जी। प्रवीण प्रधान जी थे और एक हमारे रोहतास दरोगा जी थे जो एक्सपायर हो गए थे कोरोना काल में, कोरोना से, उनको मिला है जी। 10-10 लाख मिला है? हाँ मिला है सर। चलिए सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। Yeah.